welcome back to my channel. Today's topic is not something new. आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखा होगा नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में. नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, वो तो आपको वेल एंड गुड आइडिया तो होगा. सो आज हम थोड़ा डीपली इसके बारे में बात करेंगे. नो कॉस्ट ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे होते हैं, आपका जो बैंक स्टेटमेंट बनता है मंथली आप मान लीजिए 6 महीने का कोई एक नो कॉस्ट ईएमआई लिए, 12 महीने का लिए, 3 महीने का लिए, तो जो स्टेटमेंट्स बनता है आपने उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ देखे होंगे. एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है एक इंटरेस्ट अमाउंट, दूसरा होता है एक सीजीएसटी जीएसटी, जो आपको जब आप लेते हैं नो कॉस्ट ईएमआई उस टाइम पे कहीं पे रिफ्लेक्ट होता नहीं है कि आपको ये पे करना पड़ता है कि नहीं पे करना पड़ता है. बेशक उसको पे करना पड़ता है, यू डेफिनेटली हैव टू पे फॉर द सीजीएसटी एंड जीएसटी पार्ट टू द गवर्नमेंट. तो आजकल तो मोस्ट ऑफ पीपल नो कॉस्ट ईएमआई प्रीफर करते हैं कि सबको लगता है कि मैं इंटरेस्ट दूंगा नहीं, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट बनता है आफ्टर डिस्काउंट मेरा प्रोडक्ट के बारे में या फिर मेरे इक्विपमेंट के बारे में तो मैं उतना ही पे करूंगा, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो पीपल का एक थिंकिंग यही रहता है. पब्लिक को लगता है कि वो नो कॉस्ट ईएमआई लेके अपना खुद का काफ़ी मनी सेव कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो इंटरेस्ट से बच जाते हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता, डिस्काउंट्स का भी फैसिलिटी वो ले लेते हैं. तो ऐसा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स. तो आज हम ऑनलाइन यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है. आप अपने जो अमाउंट जो स्प्लिट होता है उसके अगेंस्ट में आप इंटरेस्ट कितना देते हैं, जो हिडन चार्जेस रहता है, जो सीजीएसटी जीएसटी वो आप कैसे देते हैं, उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है. जो प्रिंसिपल अमाउंट आप तो पे तो करोगे, नो डाउट यू हैव टू पे द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट यू हैव टेकन फ्रॉम द ई कॉमर्स साइट और फ्रॉम द बैंक. पर उसके अगेंस्ट में जो आप जो सीजीएसटी और जीएसटी पार्ट जो पे करोगे वो कैलकुलेट कैसे होता है, जो 18% का जो रहता है उसका कैलकुलेशन वो होता कैसे है, तो हम इस वीडियो में आके देखने वाले हैं. इस वीडियो में मैं आपको मेरा पर्सनल जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी मेरा बैंक स्टेटमेंट है, जो भी ईएमआई बना है, जो भी बैंक से मैंने लिया है, तो उसका एक आपको मैं टोटल बताऊंगा कि वो बना कैसे, उसके ऊपर चार्जेस कैसे लगे और वो कैलकुलेट कैसे हुए, तो वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो में. तो मेरी बात ले लेते हैं. मैंने ये रहा एक ऑर्डर समरी और मैंने एक प्रोडक्ट लिया था ई कॉमर्स वेबसाइट से. तो आप देख सकते हैं ऑर्डर समरी है, प्रमोशन ये नो कॉस्ट ईएमआई पे लिया था मैंने. ये देखा नो कॉस्ट ईएमआई आप लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये देख सकते हैं इसने 333 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दिया है. प्रमोशन कोड अप्लाई किया है 900 रुपीज़ का, और जो इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है वो 847 का है. अगर कभी कभी कोई बड़े सेल्स चल रहे होते हैं तो आपको इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल जाता है, और अगर कोई मेजर सेल्स नहीं चल रहे हैं प्लेटफॉर्म के अक्रॉस में तो आपको कभी कभी ये मिलता नहीं है. इनकेस मेरे जो भी ट्रांजेक्शन मैंने किए उसमें मेरे को बैंक डिस्काउंट मिला है. तो ये सब डिस्काउंट्स होने के बाद अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो है 7540 बनता है, भेजा गया था बैंक द्वारा. तो फॉर एग्जांपल हम एक अपनी ईएमआई समरी में जाते हैं. ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप देख सकते हो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो था 7540.78, जो सिमिलरली यहाँ पे मैच होता है, इतना ही है, जैसा कर्सर देख सकते हो इतना अमाउंट है. तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बना महीने का, आप देख सकते हो ये रहे मेरे प्रिंसिपल अमाउंट्स ये रहे 1200 के आसपास, 1218 1233, और उसके ऊपर इंटरेस्ट ये लगा है 75.41 79 63. ठीक है. इसके अलावा भी कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो बैंक आपसे लेती है. आप कहीं भी वेर एवर यू गो, अगर आप कोई भी अमाउंट को यू कन्वर्ट इनटू ईएमआई इन एनी बैंक अक्रॉस इंडिया, आपको एक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है. आपने प्रोसेसिंग फीस तो दे दी, ओके वेल एंड गुड. आपने जो भी है 199 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फीस रहता है. आजकल सभी जगह पे सभी प्लेटफॉर्म्स पे कॉमन हो चुके हैं, 199 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फीस रहता है. पर उस प्रोसेसिंग फीस के ऊपर भी एक सीजीएसटी और जीएसटी लग जाता है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. आपको चलो ले चलता हूँ मेरे बैंक स्टेटमेंट में. तो मान लीजिए मेरा भी बैंक स्टेटमेंट है. जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग फीस लगा यहाँ पे, ये एक प्रोसेसिंग फीस लगा है, ये 199 का लग गया है. 199 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फीस लग गया. और जो ईएमआई मैं आपको वहाँ पे दिखाया था, मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो,
1218.10 का ये अपना EMI कट गया है। 1218.10 का ये EMI कट गया है और प्रोसेसिंग फीस उसी जो 7,500 समथिंग जो हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट बना था उसके अगेंस्ट का जो EMI में कन्वर्ट हुआ वो उसका प्रोसेसिंग फीस है। आपको यहाँ पे 2 दिख रहे होंगे, ये मैंने मेरे दूसरे भी प्रोडक्ट परचेज किया था, तो एक ये उसका है। मान लीजिए कोई इन दोनों में से कोई एक है, यही है उसका, तो 199 रुपीज़ का एक प्रोसेसिंग फीस लग गया है। और ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने बैंक से निकलवाया है। जो प्रिंसिपल अमाउंट जो डिस्कस हुआ था, जो पहले आपको वीडियो में बताया था, उतना ये रहा उसका इंटरेस्ट रेट। मैंने 6 महीने का लिया था और ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भरना फिर अभी बाकी है। ठीक है, तो आपने 199 रुपीज़ का जो यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये 199 रुपीज़ तो आपने दे दिया। ओके, ये प्रोसेसिंग फीस के ऊपर आप देख सकते हो ये IGST जो भी CGST जो बता रहा हूँ, जो रेट लिखा हुआ है IGST और रेट लिखा हुआ है 18%, ये 35.82 भी आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 199 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फीस लिया इंटू 18%। ठीक, ये आ गया 35.82, आपको दिख रहा है 35.82। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 199 रुपीज़ का जो प्रोसेसिंग फीस बैंक ने लिया था मेरे लोन को EMI में कन्वर्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट मैंने 18% कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया और मेरे को 35.82 हुआ है। सिमिलरली वही आपके यहाँ रिफ्लेक्ट होगा 35.82, ये हो गया रिफ्लेक्ट आपको। ठीक है, अभी ये मंथ का आपने EMI तो भर दिया। ठीक, ये मंथ का आपने EMI भर दिया, ये मंथ का EMI भर दिया 1281, ये रहा आपका 1281। प्रोसेसिंग फीस भी हो गया, ये रहा प्रोसेसिंग फीस, ये प्रोसेसिंग फीस भी हो गया। और प्रोसेसिंग फीस के अगेंस्ट में जो IGST या CGST जो बनता है वो 35.82, वो भी आपने डिडक्ट करवा लिया। अभी इसके अगेंस्ट में आपको बैंक को एक IGST देना पड़ता है। वो किस बेसिस पे दोगे आप, बताता हूँ। ये वो आप नेक्स्ट मंथ दोगे। नेक्स्ट मंथ जब आप दोगे, ये आप दिख रहा है IGST 13.57, IGST रेट 18%, 13.57। ये जो IGST 13.57 रुपीज़ है, आप जो मान लीजिए जनवरी में आपने पहला EMI पे किया, जो इंटरेस्ट आपने जो साथ में पे किया उसका 18% बन के 13.57 बनता है। आपको मैं बताता हूँ कैसे, एक मैं बताता हूँ, हाइड करके रखा था यहाँ पे। अभी मान लीजिए, ठीक है, अभी जो पहले मंथ में हमने जो इंटरेस्ट भरा था 75.41 रुपीज़, 75.41 रुपीज़ जो हमने इंटरेस्ट भरा था, उसके अगेंस्ट में नेक्स्ट मंथ बैंक ने हमसे वो इंटरेस्ट के ऊपर एक IGST 18% ले लिया है 15.57। तो कैलकुलेशन कैसे बताता हूँ, ये रहा कैलकुलेशन 75.41 रुपीज़ इंटू 18%, ये बन गया आपका IGST 13.57, जो बैंक आपसे नेक्स्ट मंथ ले लेगा 13.57। नहीं तो आप मान लीजिए जनवरी दिसंबर में आपने प्रोडक्ट खरीदा, जनवरी से आपका EMI स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी में आप क्या दोगे, पहले जनवरी में आप दोगे प्रोसेसिंग फीस, जो भी है EMI का प्रोसेसिंग फीस के ऊपर 18% का IGST, फिर आप दे दोगे जो EMI बनता है आफ्टर कैलकुलेशन, वो आपने दे दिया, और जो इंटरेस्ट जो लगता है EMI के ऊपर 75.41 रुपीज़, ये भी आपने दे दिया। तो ये चारों देने के बाद जो 75.41 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट बना जनवरी में, फरवरी में उसका 18% का आपको IGST देना पड़ता है, ये 13.57 है। ठीक, तो अगर ऐसे हम चेक करेंगे, एक समेशन सबका ले लेंगे, मान लीजिए टोटल अमाउंट मेरा बराबर आ गया, मेरा इतना ही था 7540.78 का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में मैंने EMI कितना भरा, उसके अगेंस्ट में मैंने EMI टोटल भरा 314 रुपये का 3147, और उसके जो इंटरेस्ट के अगेंस्ट में मैंने IGST जो 18% जो लगता है हर मंथली, वो कितना भरा मैंने, तो वो मैंने लगभग भरा 56 रुपीज़। ठीक है, तो इतना मैंने भर दिया। तो टोटल कितना हो गया मेरा, आप अगर इसका समेशन कर लेंगे, हम देख लेते हैं टोटल कितना हो गया।
ये प्लस ये प्लस ये, टोटल हो गया 7,911 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट था कितना अपने पास, हमको देना कितना था एक्चुअली बैंक को, जो हमने डिस्काउंट के दौरान जो सेल्स के दौरान हमने जो डिस्काउंट अवेल किए थे, हमको देना कितना था, ये हमको देना था 7,540 रुपया। पर हम टोटल जो 6 महीने का टेन्योर था अपना, जो EMI जो हमने 6 महीने करवा के रखा था, उसके अगेंस्ट में हम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जो IGST हम दे रहे हैं, वो सब मिला के हम दे रहे हैं लगभग 7,911 रुपीज़। तो हमने एक्स्ट्रा कितना दिया वो भी हम देख लेते हैं। लगभग हमने 371 रुपीज़ एक्स्ट्रा भर दिया है, ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया था उसके अगेंस्ट में हमने 371 रुपीज़ एक्स्ट्रा भर दिया। पर आप शायद भूल रहे हो, आपने ये जो लोन हमने लिया था उसको EMI कन्वर्ट करवाने के लिए हमने उसमें 191 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फीस भी भरा था, प्लस वो प्रोसेसिंग फीस के ऊपर 18% का IGST भरा था। तो वो टोटल कितना हो जाता है, ठीक। तो टोटल ये हो जाता है, मान लो हमने इतना भरा था, इतना एक्स्ट्रा भरा है, प्लस 191 रुपीज़ प्लस 35.82, ठीक। हमने लगभग 605 रुपये हमने एक्स्ट्रा भर दिया है अपने प्रिंसिपल अमाउंट में। और बैंक ने या जो ई-कॉमर्स वेबसाइट था उन्होंने बोला था ये आपका नो कॉस्ट EMI है। एक्चुअली ये नो कॉस्ट EMI नहीं होना चाहिए, एक्चुअली नो इंटरेस्ट EMI होना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट भर रहे हो और वो बोल रहे हैं कि नो कॉस्ट EMI, तो आपको इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए, इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए। अगर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं तो आप IGST ही नहीं दोगे, IGST ही नहीं दोगे तो लगभग आपका 370 रुपीज़ बच जाता है, ठीक। ये जो प्रोसेसिंग फीस है, ओके, ये तो 199 रुपीज़ प्लस 35.82 जो उसके अगेंस्ट में लगता है IGST, ये तो देना ही देना है, ठीक है। गवर्नमेंट नॉर्म से ये तो देना है, अगर आप कोई भी लोन को EMI में कन्वर्ट करते हो वो देना ही देना है। पर मान लीजिए ये जो 314 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रहा है, प्लस 50 रुपीज़ जो IGST 18% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो खाली पीली 371 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा भर रहे हैं। बात वही होगी, आप बोलोगे वहाँ पे डिस्काउंट कर दे दिया था, 333 का डिस्काउंट उसने दिया था और वो सेम यहाँ पे वसूल ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि उसने 330 रुपीज़ का जो डिस्काउंट यहाँ पे दिया था उसने उसको नलीफाई कर दिया या जीरो कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। एंड ऑफ द डे यू आर पेइंग द सेम अमाउंट इफ़ यू राउंड एंड राउंड, ठीक। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन था फ्रेंड्स कि नो कॉस्ट EMI कैलकुलेशन होता कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स में जो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये हो गया। मान लीजिए IGST जो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते रहते हैं आपके IGST 18%, प्रोसेसिंग फीस 18%। हर महीने जो अगर आपने किसी का भी कोई भी इक्विपमेंट का, कोई भी प्रोडक्ट का अगर आपने EMI करवा रखा है, ठीक, तो कैलकुलेशन ऐसे होता है। जो बोला जाता है कि हम जो इतना पे करने वाले हैं वो इतना पे होता है नहीं, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में हम लगभग 600 रुपीज़ का मैं इधर एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो ये तो छोटा अमाउंट है, अगर यहाँ पे अमाउंट बड़ा हो जाता तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का जो बाइफर्केशन है वो बड़ा हो जाता, उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बड़ा हो जाता, और उसके अगेंस्ट में जो IGST है वो बड़ा हो जाता। तो ओवर एंड ऑल ये एक जस्ट एक नॉमिनल एग्जांपल था आप लोगों को, बस एक डाउट क्लियर करने के लिए, अगर डाउट है आप लोग को तो। थैंक यू फ्रेंड्स, बस वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे हम एंड करेंगे। अगर कुछ आपको डाउट्स या कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अगर आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, गुड डे।